हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़े थे वोकैबुलरी से रिलेटेड, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स थे। आज की सेशन में हम वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी का पार्ट नंबर 7, मतलब इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी का पार्ट नंबर 7 कवर करेंगे, जिसमें हम वो लेटर्स पढ़ेंगे, वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि स्टार्ट होते हैं लेटर सी से। तो इन दिस सेशन वी विल लर्न वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर सी, और ये 1 से लेके 100, मतलब हम लोग 100 वर्ड्स को आज पढ़ने वाले हैं, वो वर्ड्स जो कि लेटर सी से बिगिन होते हैं। साथ ही साथ हम उनके अर्थ को भी जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, मतलब क्या वो नाउन है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये क्या है। तो ये सब भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मजेदार सेशन की। सबसे फर्स्ट वर्ड है कैबलीग्राम, या कैबलग्राम इसको बोला जाता है, केबलग्राम। नाउन है अ टेलीग्राम सेंट बाय अंडर वाटर केबल। जो अंडर वाटर केबल से सेंड किया हुआ टेलीग्राम है, उसको केबलग्राम बोला जाता है। अब हिंदी में इसको समुद्री तार बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैडेट। ये एक नाउन है, स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री स्कूल। तो जो स्टूडेंट होते हैं मिलिट्री स्कूल के, उनको कैडेट बोला जाता है। सैन्य शिक्षा का विद्यार्थी। कैफे नाउन है, रेस्टोरेंट को बोला जाता है, एक प्लेस का नाम है। रेस्टोरेंट खाना खाने तथा चाय पीने का स्थान। फिर नेक्स्ट वर्ड है केज। केज नाउन है, एन एनक्लोजर फॉर बर्ड्स, मतलब जिसको आप कहते हैं पिंजरा, है ना। तो आपने देखा होगा केज कुछ इस तरह का बना होता है, और इसमें पंछी को रखा जाता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड केज, पिंजड़ा या कटघरा। ये वर्ब भी हो सकता है, टू शट इन अ केज, मतलब केज में बंद कर देना। तो पिंजरे में बंद करने को भी हम लोग केज बोल सकते हैं। ये एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। टू केज बर्ड्स, दैट शी हैज केज्ड द बर्ड्स, इट मीन्स उसने बर्ड्स को पिंजड़े में बंद कर दिया है। केक वर्ब, टू मेक अ केक, केक बनाना। वैसे उसको बेक भी बोला जाता है। केक एक नाउन भी है, ठीक है। केक क्या है, एक नाउन है। इसमें जो कोर्स में बुक के अकॉर्डिंग लिखा है उसको हम देखेंगे, वैसे हम ये भी देखेंगे, एक नाउन है जिसको हम खाते हैं, जो बहुत मीठा होता है। केक बनाने को इंग्लिश में बेक बोला जाता है, ठीक है। कैलामिटी नाउन है, मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर, आपत्ति या संकट। कैलिबर नाउन है, डायमीटर, कैपेसिटी, व्यास, महत्व। कैलीग्राफी नाउन है, मतलब गुड हैंडराइटिंग। सुंदर लेख को हम लोग कैलीग्राफी के नाम से जानते हैं। कैलस एक एडजेक्टिव है, जो हार्ड हार्टेड हो, मतलब कठोर हृदय वाला व्यक्ति। काल्मली एक एडवर्ब है, इन अ पीसफुल वे। काम मतलब पीस, है ना, शांति। और जो शांतिपूर्ण तरीके से हो वो क्या होता है, कामली एक एडवर्ब है, शांतिपूर्वक। कामनेस नाउन है, द स्टेट ऑफ बीइंग काम, मतलब शांत रहने की जो अवस्था है उसको कामनेस बोला जाता है, शांति, स्थिरता। कैलोरी नाउन है, यूनिट ऑफ बॉडी हीट। तो ये एक यूनिट है बॉडी हीट का, शरीर के तापमान की इकाई। कैल्यूमिनेशन नाउन है, फॉल्स चार्ज, कलंक लगाना, निंदा करना। तो किसी चीज पे कैल्यूमिनेशन हो, किसी व्यक्ति पे, मतलब उस पे कलंक है या निंदा है। कैलमनी एक नाउन है, फॉल्स एक्विजिशन या स्लैंडर, निंदा या कलंक। कैंपेन एक नाउन है, सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब युद्ध क्रम, नियमित कार्यक्रम। कैंसिल करना वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है ये। टू कट आउट, टू अबॉलिश, टू एनुअल, काटना, तोड़ना, मिटाना। कैंसलेशन एक नाउन है, एक्ट ऑफ कैंसलिंग, काटने या मिटाने की क्रिया। कैंडिडेचर एक नाउन है, वन स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, निर्वाचन प्रार्थी। कैनन नाउन है, अ बिग गन, एक बड़ी सी बंदूक को कैनन बोला जाता है, तोप। हिंदी में हम लोग उसको तोप बोलते हैं। और टू फायर विद गन, मतलब तोप से उड़ाना, उसको बोला जाता है कैनन। कैनन एक नाउन और भी है। अब देखिए, इसमें डबल एन ओ एन है, जबकि इसमें एन ओ एन है। इसका मतलब है अ लॉ और चर्च डिक्री, धार्मिक नियम, गिरजाघर की व्यवस्था, उसको कैनोन भी बोला जाता है, या कैनन। कांट मतलब कैन नॉट, तो ये शॉर्ट फॉर्म है कैन नॉट, ठीक है। मतलब कैन नॉट का छोटा रूप, मतलब मैं ये नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम लोग कांट या फिर कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। कैंटो
डिवीजन ऑफ अ पोएम, तो जो पोएम की डिविजन्स होती हैं, स्टैंजा होते हैं, उनको कैंटो बोला जाता है, सर्ग, अध्याय या स्कंद। कैंटोनमेंट और कैंटोनमेंट बोला जाता है, क्वार्टर्स फॉर ट्रूप्स, नाउन, छावनी जिसको बोला जाता है। कैपेबिलिटी, तो कैपेबिलिटी नाउन है जो कैपेसिटी को बताता है कि योग्यता कितना है, शक्ति कितनी है। कैपेसिटी नाउन, पावर ऑफ ग्रेस्पिंग और एबिलिटी, ये एक शक्ति कितनी है इंसान में किसी चीज को ऑक्यूपाई करने की, पकड़ने की, विस्तार, शक्ति या योग्यता। कैपिटलिस्ट, वन हु हैज मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग कैपिटलिस्ट बोलते हैं, तो ये भी एक नाउन है क्योंकि व्यक्तिवाचक है। साहूकार, महाजन। कैप्राइस और कैप्रिस, ये एक नाउन है, अ चेंज विदाउट रीजन, whim और फैंसी। अस्थिरता, इच्छा, मौज, सनक। कैप्चर, नाउन है, अरेस्ट करना, ग्रहण, पकड़, और वर्ब भी है, टू टेक प्रिजनर, पकड़ना, बंदी करना। केयर टेकर, नाउन है, पर्सन लेफ्ट इन चार्ज, जिसको देख रेख सौंपी गई हो, को केयर टेकर बोला जाता है। कार्टेज, वर्ब है, चार्जेस, भाड़ा। कार्व, वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू कट, टू एनग्रेव, टू स्कल्पचर, काटना या खोदना। कार्विंग, नाउन है, एक्ट और आर्ट ऑफ स्कल्पचर, तो पत्थर पर खुदाई करने की विद्या या कला। कैश, मनी, करेंसी, नाउन है, नकदी, रोकड़। कास्ट, अ क्लास ऑफ सोसाइटी, एक नाउन है, सोशल पोजीशन, जिसे हम वर्ण, जाति या कुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी कास्ट होती हैं अलग अलग, जैसे कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, या फिर कोई शेड्यूल्ड कास्ट है, कोई अपर कास्ट के लोग होते हैं, तो दैट इज कास्ट। कैजुअलिटी, नाउन है, एक एक्सीडेंट होना, आकस्मिक घटना, या प्लूरल इसका होता है, लिस्ट ऑफ मैन किल्ड और वुंडेड, तो युद्ध में मरे या घायल सैनिकों की संख्या को भी कैजुअलिटी बोला जाता है। कैटलॉग, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, मतलब जिसमें बुक्स की लिस्ट होती है, पुस्तकों की सूची पत्र या विषय सूची। कैच, एक वर्ब है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज हो सकता है। टू सीज, टू ग्रास्प, टू अंडरस्टैंड, टू टेक कैप्टिव, टू रीच इन टाइम, जैसे बॉल को कैच कर लेना मतलब उसको पकड़ लेना, कैप्टिव करना, पकड़ना, बांधना, समझना, बंदी करना, समय पर पहुंचना। कैटेगोरिकल या कैटेगोरिकल, कैटेगरिकल, एडजेक्टिव है, ऑफ कैटेगरी, जिसकी कोई कैटेगरी हो, वर्ग हो या श्रेणी हो। कैटेगरी नाउन भी हो सकती है, क्लास, रैंक, क्लास जैसे जनरल हेडिंग, तो श्रेणी, पद, सम्मान, वर्ग। केटर, वर्ब है, टू प्रोवाइड फूड फॉर एंटरटेनमेंट, सॉरी, टू प्रोवाइड फूड और एंटरटेनमेंट, भोजनादि का प्रबंध करना। कॉजवे, एक नाउन है, रेस्ड फुटपाथ, पैदल चलने की ऊंची सड़क। कॉशन, एक नाउन है, फोर्टसाइट, वार्निंग, मतलब सावधानी, बुद्धिमानी, चौकसी। सीजलेस, एडजेक्टिव है, कंटिन्यूअल, नित्य, निरंतर। सीलिंग, द टॉप सरफेस ऑफ अ रूम, जैसे रूम है तो रूम की जो छत पे, जैसे जहां पर पंखा टंगा होता है, तो वो जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सीलिंग। ठीक है, मतलब कमरे की ऊपर की छत। सेलिब्रेशन, एक्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग, प्रशंसा, अनुष्ठान। सेलिब्रिटी, नाउन है, फेम, यश, प्रसिद्धि। सेलेस्टियल, एडजेक्टिव, हेवनली, मतलब जो हेवन से, जो स्वर्ग से रिलेटेड हो, जो हेवन से रिलेटेड हो, तो दैवीय या स्वर्गीय। सेलर, नाउन है, एन अंडरग्राउंड सेल और रूम। सेलर भूला जाता है, भूमि ग्रह, मतलब जो बेसमेंट में कोई जेल बनी है तो उसको भूमि ग्रह या फिर सेलर बोला जाता है। सीमेंट, नाउन है, अ सब्सटेंस फॉर स्टिकिंग बॉन्ड ऑफ यूनियन, जैसे आपने देखा होगा जब घर बनते हैं तो ईंटों को रखने के लिए तथा घर बनाने के लिए हम लोग सीमेंट का प्रयोग करते हैं। चिपकाने का पदार्थ, जोड़ने का साधन। सेंश्योर, एक ब्लेम, रिप्रूफ, नाउन है, दोष, निंदा, और एक वर्ब भी है, टू ब्लेम, दोष लगाना, निंदा करना। सेंसस, एक नाउन है, एन ऑफिशियल नंबरिंग ऑफ पीपल, जनगणना। सेंटीग्रेड, एक एडजेक्टिव है, हैविंग 100 डिग्रीज, 100 अंश का। फिर सेंट्रल, एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू द सेंटर, प्रिंसिपल, और केंद्र से संबंधित और मुख्य। सेंट्रलाइज, टू कॉन्सेंट्रेट, एक केंद्र में स्थित करना, मतलब जैसे अपने दिमाग को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मतलब एक ही जगह पर स्थिर करते हैं, तो वो होता है सेंट्रलाइज करना या कॉन्सेंट्रेट करना। सेंटर,
जो बिल्कुल मध्य में हो, द मिडल पॉइंट ऑफ एनीथिंग, पाइवट और सोर्स, केंद्र, मध्य भाग, धुरा या उद्गम। सेंचुरी मतलब अ टाइम ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ 100 years, ऑफ 100 years 100 ऑफ समथिंग। 100 वर्ष या 100, जैसे हम लोग कहते हैं रन में सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारी सेंचुरी आज तक मारी हैं, तो सेंचुरी मतलब 100 रन उन्होंने कई बार बनाए। सीरियल एडजेक्टिव है रिलेटिंग टू कॉर्न। अन्न संबंधी नाउन, कॉर्न यूज्ड एज फूड, भोजन में प्रयोग करने का अन्न। सेरेमोनियल एडजेक्टिव एंड नाउन है विद सेरेमनी अ फॉर्मेलिटी, विधि पूर्वक शिष्टाचार। सेरेमनी एक रिलीजियस राइट है, मतलब धार्मिक उत्सव। सर्टेन एडजेक्टिव है सेटल्ड, फिक्स्ड, वन और सम, निश्चित, आवश्यक, कोई। सर्टेनली एडवर्ब है नो डाउट, बेशक, निसंदेह। सर्टेनिटी नाउन है सेटल्ड फैक्ट, तो निर्णय या निश्चय। सर्टिफिकेट, जैसे आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, मतलब एक ऐसे करके लेटर मिलता है। और राइटिंग डिक्लेरेशन, एक रिटन डिक्लेरेशन है, रिटन डिक्लेरेशन जिसमें ये सिद्ध होता है कि हाँ आपने ये महान कार्य किया है, तो प्रमाण पत्र। सर्टिफाई वर्ब है ट्रांजिटिव, टू अटेस्ट, फॉर्मली, टू इन्फॉर्म, प्रमाणित करना, सूचना देना। चैलेंज वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, टू कॉल, टू कंसेंट, टू ऑब्जेक्टिव, मतलब निषेध करना। डिमांडिंग फॉर समथिंग नाउन भी है ललकार। चांसलर नाउन है स्टेट और लॉ ऑफिशियल, हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, तो प्रधान धर्माधिकारी, विश्वविद्यालय का प्रधान अध्यक्ष, तो उनको चांसलर बोला जाता है। चेंज वर्ब है ट्रांजिटिव, टू ऑल्टर, टू एक्सचेंज, मतलब बदलना, पलटना या त्यागना। A small coin given for a larger one alteration, तो ये नाउन भी है, रेजगाड़ी और परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आपने किसी को 500 रुपीज दिए और कोई चीज है कुल 25 रुपीज की, तो वो आपको 400 प्लस 75 रुपीज देगा, जो कि 75 रुपीज उसका चेंज। ठीक है। चेंजेबल एडजेक्टिव है गिवन टू चेंज, तो जो चीज परिवर्तनशील है या जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो चेंजेबल। कैरेक्टर नाउन, एक्टर्स पार्ट, पर्सन इन अ नॉवल एंड ड्रामा, चरित्र, उपन्यास और ड्रामे के पात्र, उनको कैरेक्टर्स बोला जाता है। चार्जेबल, ये चार्जेबल एडजेक्टिव है, लायबल टू बी चार्ज, आरोपण करने योग्य, वसूलने योग्य, तो जिस पे चार्ज लगाया जा सके। चैरिटेबल, चैरिटेबल एडजेक्टिव है जेनरस, मतलब दयालु या कृपालु। चैरिटी नाउन है एक्ट ऑफ काइंडनेस, लीनियंसी और आर्म्स, तो दयालुता, कृपा, उदारता, भिक्षा। चेस्ट एडजेक्टिव है प्योर, वर्चुअस, रिफाइंड, सिंपल, शुद्ध, धार्मिक, पवित्रता, स्वच्छ। चेस्टन वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, टू रिफाइन, शुद्ध करना। चेस्टनी चेस्टिटी, ये चेस्टनेस, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, नाउन है सतत्व, शुद्धता। चैटर वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब, टू टॉकेडली, टू मेक नॉइज, तो बकवाद करना या कोलाहल करना, नाउन है बकवाद। चीप एडजेक्टिव लो इन प्राइस, वर्थलेस, तो जो सस्ता हो या घटिया हो, जिसकी कोई वैल्यू प्राइस ना हो। चीट टू डिसीव वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है, धोखा देना, छलना, मतलब किसी को चीट करना मतलब किसी को धोखा देना। डिसीवर जो व्यक्ति चीट करता है, जो धूर्त हो, ठग हो, नाउन है ये एक। चेक वर्ब है टू स्टॉप, टू रेस्ट्रेन, टू चाइड, रोकना, छिड़की देना। और अ सडन अरेस्ट, क्रॉस लाइन पैटर्न, नाउन है संयम, अवरोध, रुकावट या चार खाना। चीयर वर्ब है ट्रांजिटिव, टू मेक जॉयफुल, अपलॉड, टू कंफर्ट, चीयर जैसे कहते हैं ना खुशी से चिल्लाते हैं, चीयर्स, प्रसन्न करना, सांत्वना देना। चीयरफुल एडजेक्टिव है इन गुड स्पिरिट्स, प्रफुल्ल, प्रसन्न। चीयरफुलनेस एक नाउन है, हैप्पीनेस जिसमें भाई एनी डबल एस लग जाए तो वो नाउन बन जाता है, तो ये क्या है, प्रसन्नता है। चीज नाउन है, कर्ड ऑफ मिल्क, प्रेस्ड एंड ड्राइड, पनीर जिसको बोला जाता है। केमिस्ट्री द साइंस ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर लॉज, रसायन शास्त्र। चेक एन ऑर्डर फॉर मनी, बैंक में आपने देखा होगा चेक इशू किया जाता है, चेकबुक आपको मिलती है, आपको किसी को पैसे देना हो तो चेक पे साइन करके और उसमें अमाउंट भरकर आप दे सकते हैं, जिसको हुंडी या चेक बोला जाता है। ट्रेडिशनली चेक जैसे ही कुछ
डॉक्यूमेंट्स रहते थे जिनको हिंदी में हुंडी बोला जाता था। फिर च्यू किसी चीज़ को चबाना, वर्ब है, ट्रांज़िटिव वर्ब है। इंट्रांज़िटिवली भी यूज़ हो सकता है, टू ग्राइंड विद टीथ, किसी चीज़ को दाँतों से चबाना, मतलब दाँतों से चबाना। चिकन नाउन है, द यंग ऑफ अ डोमेस्टिक फाउल, मुर्गी का बच्चा। फिर है चीफली, चीफली एक एडजेक्टिव है, मतलब प्रिंसिपली, प्रधान रूप से, वो होता है चीफली। देखो यहाँ पर वर्ड क्या है, चीफ, और चीफ में एलवाई लगाया गया है। तो चीफ नाउन है और उसमें एलवाई है, तो ये हमारा एडवर्ब नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ नाउन है। अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने नाउन में ही एलवाई लगाया है, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, अब ये एक एडजेक्टिव बनेगा, एडवर्ब नहीं बनेगा। चाइल्डहुड, ये भी एक नाउन है, द पीरियड ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, मतलब बचपन जिसे बोला जाता है, या बाल्यावस्था। फिर आ जाता है चाइल्डिश, मतलब एडजेक्टिव है, लाइक अ चाइल्ड, जो एक बिल्कुल बच्चे की तरह है, वो हो जाता है शिशु के समान। चाइल्ड लाइक, सिंपल और गुड, एडजेक्टिव है, तो सरल स्वभाव। चिल नाउन है, कोल्डनेस जिसको बोला जाता है, मतलब ठंडा। चिली एडजेक्टिव है जिसको कोल्ड बोला जाता है, ठंडा। और चिन नाउन है, फ्रंट पार्ट ऑफ अ लोअर जॉ, तो चिबुक और ठुडी जिसे बोला जाता है। जैसे चिन, ये क्या है, जो आपका जो फेस है, तो फेस पे यहाँ पर जो चिन होती है, ठीक है, मतलब थोड़ी, जिसको बोला जाता है, ठीक है, माउथ के जस्ट नीचे। चिर्प एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जहां ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, टू मेक शार्प नोट्स लाइक अ बर्ड, कूजना। और ये नाउन भी हो सकता है, पक्षी की चहचहाहट, तो उसको भी चिर्प बोला जाता है, जैसे चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, तो बर्ड्स की जो चहचहाहट है, मतलब बर्ड्स की जो वॉइस है, उसको भी चिर्प बोला जाता है। चिट चैट एक गॉसिप है, नाउन है, और संज्ञा है, बातचीत, गपशप। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक नाउन है, अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग इनसेंसिबिलिटी, मतलब संज्ञाहीन करने की एक औषधि। कोरस एक नाउन है, बैंड ऑफ सिंगर्स, गाने वालों का समूह। कोरस एक वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू सिंग टुगेदर, साथ साथ गाना, मिलकर गाना। क्राइस्ट, अब ये देखिए लास्ट वर्ड आ जाता है, क्राइस्ट, द मसीह और मसीहा, ईसा मसीह को हम लोग क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, ये एक नाउन है। तो ये हमने सारे वर्ड्स पढ़े थे जो कि सी से रिलेटेड हैं, और सी से रिलेटेड हमने 100 वर्ड्स को यहाँ पर लर्न किया। उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से लर्न हुए होंगे, समझ में आए होंगे, और इनका अर्थ भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इनका मीनिंग देखना है, साथ ही साथ इनका यूज़ देखना है। सेंटेंस में आप इन वर्ड्स को प्रयोग कीजिए अपने, और देखिए कि आपके जो वर्ड्स हैं, वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएँगे। सारे एक-एक वर्ड आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। उनका प्रयोग देखिए, इनमें से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो वर्ब और नाउन दोनों ही तरह से यूज़ होते हैं, तो उनको भी आप अपने शब्दों में यूज़ करने की कोशिश कीजिए, अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, सो दैट आपको ये सारे वर्ड्स भी अच्छे से लर्न हो जाएँ। वेल, आई होप कि ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और एक और बात दोस्तों, जितने भी हमारे पास वर्ड्स अभी तक हमने पढ़े हैं, चाहे वो वर्ड्स हमारे ए से रिलेटेड हों, बी से रिलेटेड हों, या सी से रिलेटेड हों, एक-एक वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, तो आप उन्हें हर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रयोग करने की कोशिश करें। एक और बात, जैसे हमने वीडियोज़ में देखा, तो काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि हिंदी के पार्ट में टाइपिंग एरर्स होते हैं, तो प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए, और बाकी जितना भी वर्ड्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।